तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों की तैयारियों में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नामों की फहरिस्त है। अनुप्रिया पटेल आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 2 सीटों पर वो अपने चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन इन सबके बीच जो इन दिनों लगातार योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है वो चेहरा है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर भले ही आज योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनके बगावत के कयास लगाए जा रहे हैं, महज इसलिए क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम कह दिया है कि हमने उपचुनाव में किसी भी सीट पर दावा नहीं ठोका, किसी भी सीट की मांग नहीं की, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव यानी तमाम राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, यहां पर झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा यानी तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर उनकी पार्टी सुभाषपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा है तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों में मौका देगी? अगर मौका नहीं देगी तो क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बगावत करते हुए नजर आएंगे? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से गठबंधन के तहत सुभाषपा को 1 सीट यानी घोसी लोकसभा सीट दी गई थी, वहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में होते हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ता है। इस हार से ओम प्रकाश राजभर इतना बौखला जाते हैं कि खुले तौर पर कहते हैं कि यूपी में मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है। तो क्या अब इन बयानबाजियों के चलते ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर इन दिनों तमाम तैयारियों में लगे हुए हैं और बयानबाजी कर रही हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार तमाम राज्यों में सुभाषपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे पहले ही सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही हैं और ऐसे में सुभाषपा को सीट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार का रुख करें तो नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान, इसके साथ ही जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, ये तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बना रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, क्योंकि सीट बंटवारे पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का यह रुख अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि भले ही हमने उपचुनाव में दावा नहीं ठोका है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी, और अगर ऐसा मौका नहीं देती है तो क्या फिर ओम प्रकाश राजभर बगावत करेंगे? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल बाइट।